सारा कुछ खराब हो गया था। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू पोलो मोटर्स। मेरा नाम है प्रथम चर्च और मैं फिर आ गया एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइज आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है स्ट्रेट फ्रॉम कोलाबा और आज के ब्लॉग में हमारा टॉपिक है हमारी प्यारी एफजेड। वेल, आप लोग को तो पता ही है, इसे हमने 1 साल 2 महीना 1 साल 3 महीने पहले रैप किया था और उसके ऊपर एक ब्लॉग डाला था जिसके ऊपर इतने ड्यूरेशन में मेरे हिसाब से अराउंड 16-17 के व्यूज़ आ गए और वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और काफ़ी सबसे ज़्यादा व्यू मेरे चैनल पे यही वाले ब्लॉग को आया था। तो सीन ऐसा है कि अभी बहुत टाइम हो गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मॉडिफिकेशन करना चाहिए, गाड़ी को अपग्रेड करना चाहिए और लोगों ने काफ़ी ख़राब कर दिया था मेरी गाड़ी ऑलरेडी। और साथ ही साथ हमने हमारा हेलमेट रैप किया था तो उसकी भी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। आधी मुझसे हुई है, आधी दोस्तों ने गिरा के कर दिया है, तो सब अलग बात है। पर ठीक है, अभी जैसा हमने लास्ट टाइम इसे रैप किया था साथ ही साथ इसको रैप किया था, सेम वेज इस बार भी हम ओवरऑल गाड़ी मॉडिफाई करने वाले हैं और इसको निकालने वाले और इसको भी निकाल के दोनों को नया करने वाले और व्हील हमारा सब पेंट करने वाले। और आई नो काफ़ी टाइम से मैं बोल रहा था कि एफजेड मॉडिफाई कर रहे बट टाइम आ नहीं पा रहा था। बीच में जीटी का व्लॉग डाला मैंने, उसका सीरीज़ था, एक ड्यूक 390 का सीरीज़ था, तो वो सारा कुछ है ना मैं मेंशन कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट ब्लॉग डालूंगा उसका सीरीज़ अकॉर्डिंगली तुम लोग प्ले कर देना, दोनों गाड़ी का दिख जाएगा। तो उसके वजह से हमारा काम रुक गया था बट एनीवेज अभी सब कुछ खाली हो गया तो अभी हम हमारी गाड़ी का काम स्टार्ट कर दिए। और कल के दिन मैंने ब्लॉग अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था डोमिनार 400 का अंडरबेली एफजेड में कैसे फिट करने का, तो वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके देख लो, तुम लोग को बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर तुम लोग एफजेड ओन करते हो या एनएस ओन करते हो। तो एनएस में भी ये काफ़ी अच्छा दिखता है। तो वही है, मतलब अभी तो सबसे पहले तो हम इसका पुराना जो रैप है ये निकाल देंगे और मुझे निकालने का ज़रा भी मन नहीं है बट निकालना पड़ेगा। सारा कुछ खराब हो गया था, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सो गाइस ये चेक करो, सारा कुछ हमारा रैप जो है वो फ्रेश नहीं होता तब काफ़ी अच्छा था, अभी काफ़ी ख़राब हो गया। ये किसी ने चाबी मार दिया था, ये पार्किंग में किसी ने हैंडल का जो ये लीवर रहता है इसे लगा दिया था और ऐसे ही सब जगह ये साइड पे काफ़ी ज़्यादा हुआ है और इधर भी वही काफ़ी सारे छोटे छोटे स्क्रैचेज आए हैं। और बाकी काउल तो हमने पेंट किया था और ये किसी ने नाखून से निकाल दिया है और ये भी किसी ने नाखून से निकाला है। बाकी ये साइड पर आपको इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है क्योंकि अंदर का साइड रहता है और यहाँ पर सिर्फ 2 जगह ही निकला है, तो ये सही है। और हेड के ऊपर भी किसी ने बहुत सारा स्क्रैच दिया है तो इसे पेंट किया था हमने। बाकी ये रैप किया है और इसे भी रैप किया मडगार्ड को, तो मडगार्ड का भी चेंज करने वाले अभी हम। इसके ऊपर 5D कार्बन फाइबर ग्लॉसी लगाने वाले, सेम वेज हमारी ये पैनल पे भी होने वाला है और जो जितना यूजफुल रहेगा उस पर होगा, जैसे इस पे होने वाला है अंडर बेली पे। और हमारी गाड़ी का जो रैप होने वाला है वो भी रेडी हो चुका है, तो उसका व्लॉग तुम लोग को देखना है तो लास्ट वाला व्लॉग देखना, अभी रिसेंटली डाला है इसके पहले वाला जिसमें हमने अंडर बेली का काम किया, वही वाले व्लॉग में हमारा रैप भी इंक्लूडेड है, तो वो देख लेना। तो रैप हमें स्पॉन्सर किया है A1 गार्ड से, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक डाल देता हूँ और गूगल का भी लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो और जाकर उधर से जो चाहिए वो खरीद सकते हो। उधर काफ़ी सारे कलर के रैप्स अवेलेबल है और प्रिंटेबल रैप्स है, PPF है, फिर कलर PPF है और काफ़ी कुछ है। ऐसा ही नहीं सिर्फ बाइक के रिलेटेड है, बाकी इंटीरियर के रिलेटेड भी सारे प्रोडक्ट्स हैं। कार के टिंट्स भी है, विंडो टिंट्स, विंडो फ्लेम्स और काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको देखने के लिए। और वही है, मतलब तुम लोग को अगर खरीदने का रहेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, तुम लोग देख लो। इंस्टाग्राम का भी पेज डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वो भी देख लेना। सो गाइस फाइनली हम हमारा रैप निकाल रहे और ऑलमोस्ट इसको भी सेम ड्यूरेशन ही हो गया है रैप करे हुए। और हेलमेट हमारा अंदर से काफ़ी अच्छा दिखता था, मेरा ड्रीम हेलमेट था ये एक्सॉर का ग्लॉस ब्लैक और वो मैं संभाल नहीं पाया, काफ़ी स्क्रैच आ गई, इस वजह से मैंने उस पर रैप लगा दिया था। बट एनीवेज अभी कितने टाइम बाद मैं इसका ग्लॉसीनेस देख रहा हूँ वापस से, आप लोग भी देख लो यार। पास में आके ले थोड़ा। ओके, पहचान उतर गई। ओहो, करंट आ रहा है, करंट, बाल खड़े हो गए भाई। पहचान ही उतर जाएगी अगर इससे उतार दिया तो पहचान भी नहीं आएगी ये वही गाड़ी है करके। बट ठीक है, चेंज तो लाना पड़ता है ना। क्या ही सुंदर, क्या ही सुंदर।
पहचान नहीं पाएगा कोई कि पुलिस जा रही है। ओके सो गाइस फाइनली हमने हमारा रैप निकाल दिया और पूरा का पूरा तो नहीं निकला क्योंकि मैंने इस तरीके से रैप किया है कि वो निकले नहीं करके, तो इसलिए 1 साल हो गया और वो खुद से तो निकला नहीं, जो लोगों ने निकाला था तो ही निकला था। तो अभी इसको जो बाकी का निकालने का प्रोसेस है वो घर जाके खोलने के बाद में ही होगा क्योंकि पैनल सेपरेट होगा, अंदर से सब टेप वेप निकलेगा उसके बाद में वो निकलेगा। बट ये चेक करो गाइस, पूरी आइडेंटिटी खत्म हो गई है मेरी, कुछ नहीं बचा है मेरे पास अभी फ़िलहाल। कोई कहीं से जाऊँगा तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये मैं हूँ, ये मेरा हेलमेट है, ये मेरी गाड़ी है, मतलब अलग ही कुछ हो गया। और तुम लोग डाउट कर रहे रहोगे कि ये ब्लैक, ये रेड और ये ब्लू क्यों है करके, तो मैं उसके पीछे का रीज़न आप लोग को बता देता हूँ। जब हम लोग ने ये एफजेड को रिस्टोर किया था तभी हम लोग को बॉडी जो चाहिए था हमारा, तो वो व्लॉग नहीं डाला था मैंने जब खरीदने गया था वो सारा कुछ। तो जब बॉडी चाहिए था तब नया बॉडी काफ़ी महंगा आ रहा था और मैंने सोचा कि हम तो इसको रैप करने ही वाले, तो एक कलर का रहे, कौन सा भी कलर का रहे, कुछ मैटर नहीं करता है। और दूसरा सीन ऐसा था कि नया पार्ट काफ़ी महंगा आ रहा था, तो मैं गया कंपनी में और उधर बात करके हम लोग ने स्क्रैच वाले पार्ट्स उठाए जो उन लोग के पास आके थोड़े डैमेज हो जाते हैं, वो पार्ट्स लिया मैंने। उसके बाद में मुझे ये डिफरेंट कलर्स का मिला, इस वजह से ये अलग अलग दिख रहा है। बाकी उसके बाद में मैंने स्टिकर्स निकाल के उसको सैंड करके रैप कर दिया था, तो काफ़ी सही हो गया था वो। उसके ऊपर ओवरऑल हमने रैप कर दिया था तो वो पूरा कवर्ड हो गया था और मालूम नहीं पड़ रहा था अंदर क्या है क्या नहीं करके। बट ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल एफजेड अंदर से ऐसी है, तो तुम लोग ऐसा सोचना मत कि अंदर से भंगारे या ये हो भाई, इसको रैप कर दूंगा ना तुम्हारी गाड़ी से अच्छी दिखेगी, तो वही सीन है मतलब। तो New phone, who this? I'ma pull up in a brand new whip. You gon' try me, that's real stupid. Go all out, it's all I do, babe. Hey, new phone, who this? I'ma pull up in a brand new whip. You gon' try me, that's real stupid. Go all out, it's all I do, babe. Hey, 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 pull up in a brand new whip. You gon' hey, 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 all out, it's all I do, babe. Hey, 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 new phone, who this? New phone, who this? I'ma pull up in a brand new whip. You gon' try me, that's real stupid. Go all out, it's all I do, babe. Hey, new phone, who this? I'ma pull up in a brand new whip. You gon' try me, that's real stupid. Go all out, it's all I do, babe. Hey, 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 pull up in a brand new whip. You gon' hey, 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 all out, it's all I do, babe. Hey, 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 pull up in a brand new whip. You gon' hey, 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 new phone, who this? Somebody get me, 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 somebody get me. Hey, 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 pull up in a brand new whip. You gon' hey, 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 all out, it's all I do, babe. Hey, 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 pull up in a brand new whip. You gon' hey, 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 new phone, who this?
तो गाइस फाइनली हमारी ओवरऑल गाड़ी खुल चुकी है और ये चेक करो, गाड़ी पे बॉडी नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। ओवरऑल मडगार्ड से लेके काउल तक सब कुछ निकाल दिया, अंडर बेली भी खोल दिया जो हमने कल फिटिंग किया था। तो उसका सिर्फ एक ब्रैकेट ही फिट होता है, बाकी दूसरा एक पट्टी लगाना पड़ता है, तो वो अलग फिटिंग है। तो उसका तो अलग व्लॉग डालो, आइकॉन डालता हूँ या डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूँ, तुम लोग देख लेना। बाकी अभी ये गाड़ी को हमको पेंट को भी देने का है, जो ये सारा कुछ पेंट स्क्रैच हुआ है और व्हील जो है हमारा वो सब डल हो गया है। तो गाड़ी को हम सरकाएंगे अंदर और इसके व्हील्स निकालेंगे। बाकी बॉडी लाइन जो है हमारा वही यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसको गोनी में पैक करेंगे और यहाँ से घर पे लेके जाएंगे और रैप करेंगे। बाकी ये जो पीस है ये कास्टिंग के ऊपर है, तो इसका सिर्फ रैप निकालना है मुझे और बाकी पेंट को देने का है। तो पीछे व्हील हम ग्लॉस ब्लैक करने वाले और सॉलिड रहेगा, वो मेटेलिक नहीं रहेगा। और आगे का जो व्हील है हम लाइम येलो करने वाले, तो काफ़ी यूनिक कलर होने वाला है। पीछे के ग्रैबर भी लाइम येलो कलर होने वाले। बाकी ओवरऑल सेम मैट ब्लैक जैसा है वैसा ही रहेगा वापस से। जो पेंट निकला है वो सारा कुछ बस वापस टचअप होगा और यहाँ का आप लोग को मालूम है सैंड करके वापस करना पड़ेगा। तो वही है मतलब। और सीट कवर वगैरह चेंज होगा, टायर वगैरह तो हमारी गाड़ी का अच्छा ही है। तो अभी सारा कुछ पैक करता हूँ, गाड़ी साइड में डालता हूँ, व्हील निकालता हूँ और फिर जो रहेगा आप लोग को आगे का बताता हूँ। ओके ऑलराइट, सो गाइस हमारी ओवरऑल गाड़ी खुल चुकी है और ये चेक करो, सारा कुछ निकाल दिया है जैसा पहले करते थे वैसे ही है। और अभी इसके व्हील्स भी लेके जाऊंगा। राहुल आ गया है, राहुल के एक्टिवा पे डालूंगा इसके दोनों व्हील्स। और स्प्रॉकेट है हमारा पीछे, ड्रम ब्रेक जो है वो निकाल दिया। बाकी ये दो गोनी में हमारे पार्ट्स है, बॉडी लाइन जो हम घर लेके जाने वाले। बाकी ये तो इतना ही है, पहले व्हील हम करवा देंगे, व्हील करा के लाएंगे और इसको व्हील फिट करेंगे, फिर गाड़ी ले जाएंगे चेसी टचअप के लिए। और चेसी टचअप में इतना ज़्यादा काम नहीं है, मतलब कुछ चीज़ ही है जिसको ज़्यादा कलर करना है, जैसे ब्रेक कैलिपर हुआ, इंजन हुआ, कास्टिंग हुआ, फिर स्विंग आर्म हुआ, ये सारी चीज़ जो है, हैंडल का टी है, ये सारी चीज़ों को ही सिर्फ कलर करने का। तो वही है मतलब। अभी भी देखते सारा कुछ व्हील लेके जाते हैं यहाँ से घर पे, ड्रॉप करता है और आगे कुछ रहेगा इंटरेस्टिंग तो बता दूंगा, नहीं तो ब्लॉग को यहीं एंड कर देंगे। तो लेट्स सी आगे जाते हैं।